नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट रितेश पे। आज हम करने वाले हैं मैट्रिक्स लेक्चर थर्ड, जिसमें पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज, मतलब दो मैट्रिक्स का गुणना, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज। तो देखिए, इसके लिए कंडीशन हमको फॉलो करना पड़ेगा। कंडीशन क्या है कि दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट तभी कर पाएंगे जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर बराबर होगा तो ही दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। देखिए एग्जांपल, ये हम मैट्रिक्स ले लिए हैं 2/3 ऑर्डर का और दूसरा मैट्रिक्स भी 3/4 ऑर्डर का। तो ए बी प्रोडक्ट करेंगे दो मैट्रिक्स का तो ए बी होगा। ए बी क्या संभव है? जी हाँ, क्यों संभव है? क्योंकि पहले मैट्रिक्स का कॉलम 3 है ना, पहले मैट्रिक्स का कॉलम 3 और दूसरे मैट्रिक्स का रो 3 के बराबर है, इसलिए ये हमारा प्रोडक्ट दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है यह संभव है। अगर प्रोडक्ट संभव हो जाएगा तो ये हमारा मैट्रिक्स क्या बाय क्या ऑर्डर का होगा। तो ये देखिए, जो शेष जो बचा या 2 और 4, तो ये हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 2/4 ऑर्डर का। तो ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/4 ऑर्डर का। मैट्रिक्स के लिए कंडीशन समझ गए, मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इस दो मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट करेंगे। पहले तो चेक करना है इसका कॉलम, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है। 2 = 2 मतलब बराबर है। पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है, तो प्रोडक्ट संभव है। तो अब हम प्रोडक्ट करेंगे कैसे? सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स का रो उठा के दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ गुना करेंगे, मतलब 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 प्लस 3 2 जा 6। अब इस कॉलम को इस रो के साथ को प्रोडक्ट करेंगे, गुना करेंगे, तो 2 3 जा 6 और 3 4 जा 12। अब देखिए, दूसरे रो को फर्स्ट कॉलम के 4 4 जा 16 और 5 2 जा 10। अब फिर से इसको करना है, 4 3 जा 12 और 5 4 जा 20। अब इसको ऐड कर देंगे, 14 18 26 22। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट दो मैट्रिक्स का। इसका भी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए। ए बी बराबर बी ए प्रोडक्ट में बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, जिस कारण से ए बी बी ए के बराबर नहीं होता। ये क्या है, हमारा कम्यूटेटिव लॉ होता है ना। तो प्रोडक्ट में क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट फॉलो, मतलब प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। चलिए, उसके बाद कुछ मैट्रिक्स का प्रकार है, मतलब निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होगा? अगर कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, अगर उसी मैट्रिक्स का स्क्वायर अगर नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, निलपोटेंट मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा और उसी मैट्रिक्स से अगर स्क्वायर करने पर नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है तो वो हमारा हो जाता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। उसके बाद देखिए एडम्पोटेंट मैट्रिक्स। एडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? उसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर अगर वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है फिर से, तो वो हमारा हो जाता है एडम्पोटेंट मैट्रिक्स। और इन्वोलेटरी मैट्रिक्स, ये क्या होता है? अगर उसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर हमारे एक यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो वह हमारा क्या हो जाता है, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। तो ये तीनों बहुत इजी है, मतलब उसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करना है, मतलब वर्ग करना है। अगर नल मैट्रिक्स के बराबर हो गया तो निलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया, अगर वही सेम मैट्रिक्स प्राप्त हो गया तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स या इकाई अवयव प्राप्त हो जाए तो उसको हम बोलेंगे इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। देखिए, उसके बाद पढ़ना हमको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे।
उस मैट्रिक्स का अगर रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दे या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे तो वो हमारा हो जाता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे देखिए ए बी सी डी ये हमारा मैट्रिक्स है, इसका हम बोलेंगे आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश या ए टू द पावर टी। ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने तो आप क्या कीजिएगा, मतलब ये मेरा रो है ना जी, R1 R2 C1 C2। जब R1 C1 में चेंज हो जाएगा, R2 C2 में चेंज हो जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगा ए बी सी डी, रो कॉलम और कॉलम रो बन गया ना। ए बी क्या था पहला रो, तो या ए बी पहला कॉलम बन गया, सी डी दूसरा रो तो सी डी यहाँ दूसरा कॉलम। तो यही क्या होता है मेरा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, अगर ए ट्रांसपोज करने पर अगर कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका ट्रांसपोज करने पर अगर वही मैट्रिक्स हमको प्राप्त हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोले तो अगर कोई मैट्रिक्स दिया होगा उसी का ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स लेकिन नेगेटिव फॉर्म में तैयार होता है तो वह क्या हो जाता है मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए। चलिए और आज लास्ट का टॉपिक, आज हम एक होमवर्क दे रहे हैं आपको कि दो मैट्रिक्स ए और बी है, उस मैट्रिक्स का जोड़ और उस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मतलब जोड़ और गुना कब संभव है, मतलब कब एग्जिस्ट करेगा, कब संभव है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। कमेंट सेक्शन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो आज का क्लास हम यही छोड़ रहे हैं, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।